Kindly like and subscribe my YouTube channel Raj Jaswal Maths for more mathematics videos in a very interesting and simple way. Class 12 Mathematics. Hello dear students, I welcome you all in this video session. We have studied about properties of a determinant in previous videos and discussed about some examples. Today we are going to solve few questions related to this topic which have good importance as per NCERT or CBSE board exams point of view. Topic: Properties of determinant, NCERT or CBSE syllabus, exercise 4.2. Hello, good morning students. You are all welcome in this video session for 10 plus 2 class in maths subject. Dear students, today I am going to solve few questions of exercise 4.2 belonging to NCERT textbook textbook for 10 plus 2 class. These few questions I am going to solve you are very important as per point of view of NCERT or CBSE board exams. So therefore I am going to do few questions, try to understand them, and the application of different properties of determinant are being used here. So keep your mind concentrated that how these operations are applied and how these properties are used. So here we go. Properties of determinants. यहाँ क्वेश्चन है, I'm going to solve question number 7 कर रहा हूँ मैं यहाँ से. क्वेश्चन 7 में आपको प्रूव करना है कि ये गिवन है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की वैल्यूज दे रखी है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी देन सी ए सी बी देन माइनस सी स्क्वायर. आपको प्रूव करना दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर. ये मोस्टली एचपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो होता है उसमें 4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है. तो बी अटेंटिव एंड वॉच केयरफुली. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हियर इज द लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी एंड माइनस सी स्क्वायर. आप देख सकते हैं कि पहली रो से हम ए हमारे पास कॉमन है, सेकंड से बी और तीसरी से सी. देयरफॉर आई एम टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो. तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टेकिंग ए बी सी कॉमन from R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली. तीनों रो से हमने डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, स्केलर्स हैं ए बी सी, उसको कॉमन निकाल दिया. तुम्हारे पास क्या बचेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. यहाँ से मैंने ए कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से ए निकाल दिया तो मेरे पास बचेगा यहाँ से एक ए बच जाएगा माइनस ए, यहाँ से b बच जाएगा और यहाँ से c बच जाएगा. सिमिलरली फ्रॉम सेकंड वी आर गेटिंग b कॉमन. तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा a, दूसरे से आपके पास माइनस b और तीसरे से आपके पास c. और तीसरे से मैं c कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा a, यहाँ से आए b और यहाँ से बचेगा माइनस c. अब नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम से भी आप निकालते हैं, दूसरे से भी और तीसरे भी, तीनों एक जैसी वैल्यूज हैं. तो टेकिंग
A, B and C common from now first column, second column and third column respectively. Now taking A, B and C common from C1, C2 and C3 respectively. आपके पास क्या बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ. अब A, B, C तो था ही, ये तो पहले से लिखा हुआ था. अब फिर से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ. यहाँ से A यहाँ बचेगा -1 1 1. यहाँ से B निकाल रहा हूँ सेकंड कॉलम से, यहाँ बचेगा 1 -1 1. और तीसरे कॉलम से मैं फिर से C निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से बचेगा 1 1 -1. अब यहाँ पे आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया लेफ्ट साइड पे. और इसको फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसको और ऑपरेट कर सकते हैं. ऑपरेट कर रहा हूँ. ऑपरेटिंग मैं R2 प्लस R1 करता हूँ और R3 प्लस R1 कर रहा हूँ. तो R2 पे ऑपरेट कर दिया, R2 प्लस R1 और R3 पे भी कर दिया R3 प्लस R1. कॉलम पे भी कर सकते हैं, रो पे भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे रो पे कर रहा हूँ तो R1 में ये तो सेम रहेगी रो. तो यहाँ पे आपको बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. यहाँ पे जब ऑपरेट किया रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगी, -1 1 1. यहाँ पे क्या होगा, इसमें से इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, इसमें इसको करेंगे तो 0, इसमें इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2. Similarly, when we add this with this row, then it will get 0. This will give you 2 and this will give you 0. Now expanding through C1, इसको क्योंकि दो एलिमेंट इसके 0 तो यहाँ से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं. तो एक्सपैंड करूँगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लिख दिया मैंने. और ये एलिमेंट जब आप -1 से इसको कर रहे हो, -1 से ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 -4. बाकी सारे एलिमेंट क्या आएंगे, अगला जो आएगा वो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, नेक्स्ट में 0 इंटू समथिंग 0 ये आएगा. तो यहाँ से आपके पास बच गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. -1 इंटू -4 विल गिव यू 4 विच इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. हैंस प्रूव्ड. दिस इज योर राइट हैंड साइड. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है इसमें. तो लेंथी क्वेश्चन है, वॉच प्रॉपर्ली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अब आपके पास मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना. Here we have question number 8. In this question, we are given with a determinant 1 1 1, A B C, A square B square C square. आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस A. देखिए लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे पहले. लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, वैल्यूज लिख लूंगा 1 1 1 A B C और A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर. तो बता A माइनस B और B माइनस C कहाँ से आएगा और C माइनस A कहाँ से आएगा. अगर आप सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो तो B माइनस A आ आएगा. वैसे ही अगर आप C से थर्ड रो से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो C माइनस A आ जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ. ऑपरेटिंग क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा ना इसमें, जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाले एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा. इसको फर्स्ट रो को करेंगे तो R2 पे ऑपरेट कर रहा हूँ, R2 माइनस R1 और R3 पे भी ऑपरेट कर रहा हूँ, R3 माइनस R1. जब ये ऑपरेट करेंगे तो पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगी, पहली रो सेम रहेगी.
तो आपके पास आ जाएगा 1a² ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे b - a आ गया और यहाँ पे b² - a² आ गया। यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया, c - a हो गया और यहाँ से c² - a² आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ ये वाली चीज़ों को, तो आपके पास ये यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 0 0 a², यहाँ पे b - a, यहाँ पे फैक्टर बना दिए b - a और b + a, यहाँ पे c - a, इसके फैक्टर c - a और c + a। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम सेकंड रो से और थर्ड रो से c - a और b - a कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग b - a एंड c - a कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, R2 से b - a निकलेगा और R3 से c - a निकलेगा। तो आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ से b - a निकाल रहा हूँ और c - a निकाल रहा हूँ। आपके पास क्या बचेंगे, यहाँ पे 1a² यहाँ से आपके पास 0। अगर आप a - b निकालेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा। अगर आप वहीं पे a - b कॉमन निकालते हैं तो चलो यहाँ पे a - b लिखता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको बाद में चेंज नहीं करना पड़ेगा। a - b लिख रहा हूँ तो यहाँ पे साइन अंदर वाला चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया -1, दिस इज -b + a और a + b की बात है। यहाँ पे आपका 0, यहाँ से 1, यहाँ से क्योंकि a c - a कॉमन निकाला तो यहाँ पे आपका c + a। नाउ एक्सपैंड करना है इसको, क्योंकि इसके फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट 0 हैं, देयरफॉर एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट फ्रॉम C1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 C1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a - b, c - a, और जब एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे कि पहला a 1 है, तो ये वाली रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर देंगे तो 1 इंटू, और आपका c + a से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे c + a के साथ और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 इंटू -b + a, और उसको सॉल्व भी करना। उसके बाद सॉल्व मैं इसके बाद कर रहा हूँ तो यू विल गेट हियर a - b c - a। जब आप बाकी 2 एलिमेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे, क्योंकि सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट भी क्या है 0, तो नेक्स्ट भी 0 होगा और अगला भी 0 होगा। तो 1 से ये इसको करना है आगे, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 तो 0 से मल्टीप्लाई करके फिर से 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -c - a, एंड -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल गिव यू +b + a से कैंसिल आपके पास हो गया। यहाँ पे b - c आपके पास बच जाएगा, तो यू विल गेट a - b - c एंड c - a, विच इज राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, प्रूव किया जाएगा, दोनों साइड को इक्वेट किया जाएगा। इसके बाद मैं इसी का ही एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 8th क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के बारे में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 के।
क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। दिस इज 1 1 1 एलिमेंट्स है और यहाँ पे ABC है, यहाँ पे A क्यूब, B क्यूब और C क्यूब। आपको प्रूव करना दिस इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A और A प्लस B प्लस C। आपको प्रूव करना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A एंड A प्लस B प्लस C। तो ये भी उसी तरह से जैसे पहले मैंने यूज की थी प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन, उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 1 1 इसके एलिमेंट्स हैं ABC और A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब। आप देख सकते हैं कि सेकंड कॉलम से अगर आप फर्स्ट को माइनस करें तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, थर्ड से इसको माइनस करें तो ये जीरो हो जाएगी। तो आपको जब भी एक्सपैंड करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो उस रो या कॉलम में होने चाहिए जहां से हमने उसको एक्सपैंड करना है। तो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं, R2 माइनस R1 और R3 पे कर रहे हैं साथ में R3 माइनस R1। दो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये तो पहला सेम रहेगा, सॉरी आई एम नॉट ऑपरेटिंग ऑन रोज बट आई एम ऑपरेटिंग ऑन कॉलम्स। हियर वी गो। तो C2 पे ऑपरेट कर रहे हैं, C2 माइनस C1 और C3 पे कर रहे हैं C3 माइनस C1। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगी, तो यहाँ पे 1A क्यूब ही रहेगा। सेकंड में हो जाएगा, इसमें जब इसको माइनस करें तो जीरो आ गया, B माइनस A, B क्यूब माइनस A क्यूब। उसी तरह से आप आगे है, इसमें से पहली रो कॉलम को माइनस करें तो जीरो आ जाएगा, C माइनस A एंड हियर इज C क्यूब माइनस A क्यूब। अब एक चीज आपने पढ़ा है तो इसका मैंने साइन थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि यहाँ B माइनस A है, मुझे A माइनस B चाहिए, तो इन दोनों का साइन चेंज करना है। तो इनके साथ आगे माइनस लगा दूंगा और उसको साइन चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 0 0 A, इसके बाद माइनस लगा दिया, A माइनस B बन गया, ये C माइनस A था। यहाँ पे A क्यूब, यहाँ पे B माइनस साइन लगा दिया मैंने, जैसे A क्यूब माइनस B क्यूब और C क्यूब माइनस A क्यूब। नाउ आई एम फैक्टराइजिंग द एलिमेंट्स हियर इन द थर्ड रो। तो उनको फैक्टराइज कर रहा हूँ। फैक्टराइज जब करेंगे आप तो क्या होगा, दिस इज 1 0 0 A, यहाँ पे A क्यूब है, यहाँ पे माइनस ऑफ A माइनस B है। अब इसको फैक्टराइज करना है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, खुला खुला लिखना पड़ेगा। इसको जब फैक्टराइज करेंगे A क्यूब माइनस B क्यूब विल गिव यू A माइनस B एंड A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। सिमिलरली मैं C माइनस A क्यूब को करूँगा, तो थोड़ा यहाँ जैसे लिखता हूँ, यहाँ पे है C माइनस A और यहाँ से बन जाएगा C माइनस A इंटू C स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस CA प्लस A स्क्वायर। अब हम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से A माइनस B और C माइनस A कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग A माइनस B and C minus A common from C2 and C3। तो कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से A माइनस B निकाल दिया और C माइनस A निकाल दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम में कुछ चेंज नहीं, वहाँ से कुछ कॉमन निकालो, 1A क्यूब भी आ जाएगा। सेकंड से निकालो तो यहाँ जीरो है, यहाँ से निकाल दिया तो आपके पास बचेगा -1, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से निकाल दिया तो आपके पास बचेगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, और यहाँ से निकालो तो बचेगा C स्क्वायर प्लस CA, सॉरी माइनस B है साथ में, प्लस A स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे फर्स्ट रो से, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट पहले से ही जीरो है। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, expanding
फ्रॉम R1 से एक्सपैंड जब आप करेंगे तो आपके पास A माइनस बी है, C माइनस ए है, और जब 1 से ही एक्सपैंड करेंगे तो सिर्फ यही आएगा, बाकी इससे और इससे क्या आएगा, जीरो की वैल्यू आएगी, तो सिर्फ इससे करना है। हियर वी विल हैव -1 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, एंड देन इसमें से माइनस भी करना है वैल्यू को, माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आई, बाकी प्लस 0 एंड 0 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इट विल गिव यू a माइनस बी सी माइनस ए, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास बचता है वैल्यूज उनको ही लिखूंगा मैं। तो मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी सी माइनस ए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ए बी और सी को इकट्ठा लिख रहा हूँ, और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को इकट्ठा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया ए बी माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, रीअरेंज कर दिया। यहाँ से मैं बी कॉमन निकाल रहा हूँ, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से आगे नेक्स्ट में कर रहा हूँ ए माइनस बी सी माइनस ए, यहाँ से मैं ए कॉमन निकाल दिया तो बचेगा बी माइनस सी बच जाएगा यहाँ से, उसको फैक्टराइज कर दिया, प्लस बी माइनस सी एंड बी प्लस सी। हम दोनों से वैल्यू जो है बी माइनस सी कॉमन निकल जाएगी, आगे हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी and c minus a, and you will get from here a plus b plus c, so a plus b plus c which is your right hand side। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।